Hello everyone, welcome to my channel Sagun Education channel. So you will start at noun chapter noun adverb adjective नेक्स्ट धीरे धीरे ऐसे ही कवर होते रहेंगे। चलिए सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। नाउन को बिल्कुल बेसिक से कैसे समझा जा सकता है। नाउन है क्या? व्हाट इज़ अ सेंटेंस। अगर दो सेंटेंस हैं, ठीक है, व्हाट इज़ अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होते हैं। अभी तो जो सब चीज़ें है, ए सेंटेंस हैज़ बी टू थिंग्स मिनिमम, मतलब दो चीज़ों में सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम जो है दो भागों में बांटे जा सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट पहला, फिर दूसरा वर्ब, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट, दूसरा रीड वर्ब, ठीक है। और आई डांस सब्जेक्ट और डांस वर्ब, ठीक है। अब बात आती है प्रेडिकेट, मतलब जो बचता है तो होता है क्या। व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट। व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब आप आमतौर पर प्रेडिकेट को हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को भी हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो आई सब्जेक्ट हो गया। अगर सब्जेक्ट को हटा दें हम तो बनता है रीड, जो बचता है ये प्रेडिकेट है, ठीक है। समझ में आया। आई सब्जेक्ट है और जो बचा हुआ है वो प्रेडिकेट है, ठीक। नेक्स्ट, अब नाउन्स की डिफिनेशन होती क्या है। दिस इज़ नाउन। तो नाउन्स की डिफिनेशन है अ नाउन नेम्स पर्सन प्लेस और थिंग्स। नाम और स्थान और व्यक्ति को नाउन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं। द कैट ब्रोक द टॉय रमेश मेड अ राइस फॉर पिकनिक। अब अच्छे समझेंगे। द कैट नाउन है, टॉय नाउन है, ठीक। ये एक सेंटेंस है। द कैट ब्रोकन द टॉय, कैट ने जो है ब्रोक कर दिया टॉय को, तो ये कैट इज़ नाउन। और रमेश मेड राइस ऑफ पिकनिक, रमेश ने पिकनिक के लिए राइस बनाए, तो रमेश दिस इज़ नाउन, ठीक। दिस इज़ पर्सन और दिस इज़ थिंग, दिस इज़ वस्तु, दिस इज़ प्लेस, ठीक। सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउन्स कैन बी सिंगुलर, एंड प्यूलर। थ्री वोल्व्स में भेड़िया। तो नाउन्स सिंगुलर भी होते हैं प्यूलर भी होते हैं, ठीक है। ये देखो सिंगुलर मून और ये प्यूलर। तो द थ्री वोल्व्स लुक्ड एट द मून। द लाइब्रेरी हैज़ थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। तो लाइब्रेरी नाउन सिंगल, थाउजेंड्स बुक्स मतलब प्यूलर, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलर नाउन्स एडिंग रेगुलर नाउन्स मोस्ट सिंगुलर नाउन्स फ्रॉम द प्यूलर एंड बाई द एंडिंग एस। जो रेगुलर नाउन्स होते हैं उसमें एस लगा दो तो प्यूलर बन जाते हैं। ये मैंने लिख रखे हैं सिंगुलर, ये रख रखे हैं प्यूलर। तो बोट्स का बोट्स, हाउस का हाउसेस, कैट्स का कैट्स, रिवर्स का रिवर्स, ये रेगुलर नाउन्स है जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं कभी कभी। तो उसको प्यूलर बनाना होता है तो एस का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है a singular nouns as ending in the s, x, z, ch और sh मेक द प्यूलर बाई। अगर ये वर्ड आपको लास्ट में दिखते हैं कहीं भी अगर लास्ट में दिखता है तो एड या ई एस लगा देंगे। जैसे एस के अंदर एस आया, बसेस में एस आया तो हम ई एस लगा देंगे, ठीक है। एस के आगे विश आया तो एच आया, ई एस लगा देंगे। पिच आया, पिचेस में एस एस लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ सिंगुलर कैन नाउन्स एंडिंग इन ए कॉन्सोनेंट और जो है ड्रॉपिंग वाई, जो वाई नीचे छोड़ता है पीछे, तो उसमें हम आई एस लगाते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। द नाउन सिंगुलर नाउन्स एंडिंग एंड कॉन्सोनेंट और जो है प्यूलर में ड्रॉपिंग में वाई आता है लास्ट में अगर, तो हम लगा देखो वाई आया है। बेबीज तो बेबीज लिख दिए, सिटीज़ हो गई, डेसिस स्पेसेस हो गए, ठीक। नेक्स्ट, सम नाउन्स हैव भी डिफरेंट प्यूलर फॉर्म। जो कुछ नाउन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रेन, वुमेन वुमेन, मैन मेन, माउस मेसी, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यू नाउन्स हैव अ सम डिफरेंट सिंगुलर एंड प्यूलर। कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर भी लिखते हैं और प्यूलर भी लिखते हैं। जैसे शेप, डियर, सीरीज, स्पीसीज, कैटस, कैटगी, फोकस, फिगी, न्यूक्लियस, सिलेबस और सिलेबस। आप सब इसको कॉप करके 2 मिनट देखें पूरा, इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखें, जिससे आपको बेटर फील हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, चूज़ द। अब जो मैंने सिखाया अभी तक उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। चूज़ द
करेक्ट, मतलब करेक्ट आप चूज़ करना है। ये सेंटेंस दिए हैं मैंने, क्या सही होगा क्या। जैसे आई हैव अ 3, जैसे आई हैव अ 3 चाइल्ड, चाइल्ड होगा कि चिल्ड्रन होगा। आई हैव अ 3 चाइल्ड। अब आपको 2 मिनट मिलेगा, 2 सेकेंड मिलेगा, आप सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, 3 की बात की है तो प्लूरल है, तो सीधी सी बात है चिल्ड्रन होगा यहाँ पे, चिल्ड्रन इज राइट। फिर देयर आर 5 मैन, तो 5 मैन, तो मैन तो हो ही नहीं सकता, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ मैन। एंड 1 वुमेन, तो वुमेन तो हो ही नहीं सकता, वुमेन होगा, ठीक है। और बेबी, अब बेबीज़ यहाँ पे 2 फिलअप दिए होंगे आपको। तो अब प्ले विद बॉटल्स एज टॉयज़, तो टॉयज़ इज़ द बॉटल्स और टॉयज़ द प्लूरल, ठीक है। तो दिस इज़ प्लूरल। अब यहाँ पे हम प्लूरल चूज़ करेंगे तो बेबीज़ होगा तभी, तो बेबीज़ खेलेंगी। अब यहाँ पे हम लोग ये चीज़ सीखेंगे, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, अब बताओ सिस्टर इन लॉ ये सही है कि ये सही है, टेल मी। सिस्टर इन लॉ ये रॉन्ग है और ये सही है, ठीक है। प्लूरल ऑफ अ सिस्टर इन लॉ, प्लूरल को सिस्टर इन लॉ कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, सिस्टर्स में जो है एस लगाएंगे, सिस्टर में हम एस लगा लेंगे, सिस्टर्स में एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे सिस्टर इन लॉ तो ये गलत है और ये सिस्टर इन लॉ सही है। कैसे, सिस्टर्स इन लॉ, जैसे कमांडर इन चीफ तो कमांडर्स इन चीफ, फादर्स इन लॉ तो फादर्स इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पैसेसिव नाउन्स, पैसेसिव नाउन्स पे। इट शोज़, ये चीज़ जो होता है इट शोज़ करता है रिलेशनशिप ऑफ बिलोइंग बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, मतलब एक चीज़ को दूसरे से लिंक करना है। जैसे कहूँ मैं श्याम की कार, श्याम और रमेश की कार, तो इसको लिंक करने के लिए पैसेसिव एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका रिलेशन दिखाया जाता है, ठीक है। उसी को प्रोसेसिव नाउन्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल, द कार ऑफ आकाश, द कार ऑफ आकाश, तो ये बहुत शॉर्ट है और जो है कार ऑफ, इसमें रिलेशन नहीं बता रहा है कार का, तो आकाश एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, कार तो आई मीन सो से कहे कि आकाश की कार है ये, तो एक का स्वर एपोस्ट्रोफी एस से निकलता है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस और एस से निकलता है। फिर क्लॉथ्स फ्रॉम मैन, तो मैन सिंस क्लॉथ्स, डेट्स फाइन। द बोट्स ऑफ द सेलर्स, ये क्वेश्चन से, द बोट ऑफ द सेलर्स, द सेलर, अब इसको हम कैसे सही करेंगे, द सेलर्स एस लगा हुआ है, इसमें एक चीज़ नोट डाउन करनी है आपको कि एस अगर लगा होगा तो एपोस्ट्रोफी एस ही एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये एक वीक पॉइंट होता है। नोट, अभी मैं एक साइड में लिखा हूँ, जिसमें नाउन्स हैस में एस होगा उसमें हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे, ना कि एस नहीं लगाएंगे। जैसे सपोज इन सेलर्स में हमें कुछ लिंक करना होता तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा और एस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो है इसमें ऑलरेडी एस आया हुआ है नाउन्स में, पैसेसिव नाउन्स में, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक अ सिंगुलर नाउन्स इन पॉजिटिव, अब ये एक पॉइंट है, टू मेक, जैसे टू मेक अ सिंगुलर नाउन्स इन पॉजिटिव सिंपली ऐड एन अपॉस्ट्रोफी ऐड एन अ सिंगुलर, वही बात मैंने लिख दी है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको हिंदी में समझा दी, बिल्कुल क्लियर समझा दी, जिससे आपको इंग्लिश में कुछ समझने में प्रॉब्लम ना हो। टू मेक अ सिंगुलर नाउन्स इन पॉजिटिव सिंपली ऐड एन अपॉस्ट्रोफी ऐड एन अ सिंगुलर एस नाउन्स, तो जैसे वही चीज़ है ना, आकाश की बुक बोलना है मुझे, तो आकाश का रिलेशन बुक के साथ दिखाना है, तो आकाश पैसिव नाउन्स हो गया और के साथ बुक लिख ली। तो इंडिया का क्लाइमेट, तो के का स्वर आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट, प्लूरल पॉसेसिव नाउन क्या है, वही चीज़ है इसमें, बस मैंने लिखा है व्हेन आप जो है, आप जैसे समझ लीजिए, व्हेन आ प्लूरल नाउन्स एंड्स एंड विद द एस सिंपली ऐड इन द एपोस्ट्रोफी टू मेक द पॉसेसिव, ठीक है। तो वही चीज़ है ना, इसमें शॉर्ट कर दिया है मैंने, जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना, बस पॉइंट याद होने चाहिए अच्छे से। तो प्लूरल पॉसेसिव नाउन्स इज प्लूरल नाउन्स एंड्स, एस लगा होना चाहिए, ठीक है। बेबीज सॉक्स, तो बेबीज़ की सॉक्स, तो एस लगा हुआ है ना यहाँ पे ऑलरेडी, तो एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। एलिफेंट्स, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो लेग्स, तो ये हो जाएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो नोट डाउन करने हैं बहुत अच्छे से। इंडेफिनिट पॉसेसिव प्रोनाउंस वंस होते हैं, वन का वंस निकलता है, एस निकलता है। एनीबडी का एनीबड्स निकलता है, ईच अदर ईच अदर्स, इसके लास्ट में एस लगता है। डू नॉट यूज़, ये नोट कर लो आप लोग एकदम, पॉइंट भी नोटेड। डू नॉट यूज़ द मल्टीपली अपॉस्ट्रोफी एस, कहीं भी जो है मल्टीपल अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है एक सेंटेंस में, बार बार आए तो अब समझ जाओ एरर है इसमें, ठीक है। जैसे इसी को मैं एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ आपको। नोट, डू नॉट यूज़ द अपॉस्ट्रोफी विद द थिंग्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सरसाइज जैसे टेबल्स एंड लेग्स, तो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि टेबल्स के लेग, ये थिंग ऑब्जेक्ट में तो लग ही नहीं सकता है,
दिस इज़ वेरी 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 रॉन्ग। इसमें तो आपको ये समझ ही लेना है कि बस वही जो वस्तु है उसमें तो एपोस्ट्रोफी एस लगना ही नहीं है, कहीं भी नहीं लग सकता है। तो दिस इज़ रॉन्ग। इसका आंसर सही क्या होगा? इसका आंसर सही होगा लेग ऑफ द टेबल। ठीक। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अब देखेंगे, ये बताएंगे माई टेबल्स लेग हैज़ ब्रोकन। माई टेबल हैज़ लेग्स ब्रोकन सही है। कैसे हो सकता है भाई? किसी वस्तु में जो मैंने बोल रखा है कि एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, तुरंत टर्मिनेट कर देंगे एग्जाम में। द लेग ऑफ द माई टेबल हैज़ बिन ब्रोकन, जब ऐसे बोल सकते हो या मतलब निर्जीव चीज़ों पे वस्तु पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ये चीज़ एरर एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट। बस आज के लिए इतना ही है। ये था पूरा आधा नाउन्स का वीडियो, एंड ऐसा ही नाउन का पार्ट 2 में पूरी प्रैक्टिस और नाउन्स का पूरा वीडियो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, बने रहें सगुन एजुकेशन चैनल पे, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक दिया हुआ है उसमें। सोहित सर और रीजनिंग के सोहित सर भी ऐड हो गए हैं उसमें, काफ़ी अच्छा वो अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं एवरीवन।